मैं ADHD हूँ, अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर होता है एक। तो वो लोग ना, जैसे अब अभी आप बात करते करते मेरी टांगें हिलती रहेंगी। अगर आपने 3 सवाल मेरे से साथ में पूछे तो ये वॉक करने चले जाएंगे। गाड़ी में बैठ के बात करते करते सांस चढ़ जाती थी। गाड़ी में बैठा वो आधे घंटे, भैया भैया कुछ दे दो। सुना दिल्ली में जेल में भी बंद हो चुके हो। एक रात मुर्गा बनाया था आपको शायद। स्टार्ट करना। ओके सॉरी, मुझे लगा था फिल्म बहुत ही सीरियस, क्या कहना चाहिए, बहुत ही सेंसिटिव एजेंडे पर। तो पुलवामा के बाद आप लोग ये फिल्म लेके आ रहे हैं। पहले तो ये शायद जब मुझे लगता आएगी तो सबसे बड़ी बात होगी कि बहुतों को अभी भी नहीं पता कि एक ऐसे भी अटैक की तैयारी थी और हम उससे बच गए। हमें पुलवामा का दर्द अच्छे से पता है कि वो क्या है। तो मेरा ये है कि आप लोगों ने जब ये फिल्म इस तरह की आई है तो एक देशभक्ति की क्या है, बैक टू बैक बहुत सारी फिल्म आती हैं देशभक्ति इन द सेंस कि इस तरह के रियल इंसिडेंट्स में। तो आपके पास स्क्रिप्ट आई, आपने स्टोरी अच्छी है ये सोच के हाँ कर दिया, या फिर कहानी में क्या लगा कि नहीं कोई दम है? नहीं बिल्कुल जी, एक तो स्टोरी अच्छी तो सभी स्टोरीज होती हैं, कुछ ऐसा नहीं होता, लेकिन एक मतलब कुछ ना कुछ अच्छा तो निकल ही आता है स्टोरी में। ये बहुत अलग बात है। ये वाला जवाब देना। लेकिन ये जो जब ये स्क्रिप्ट आई तो मतलब मुझे इतना इंटीरियर डिटेल्स में नहीं पता होता ये अटैक्स वगैरह के बारे में, तो मेरे लिए तो थोड़ा अद्भुत था। मतलब जिस तरीके से ये चीज़ें हुई और जैसे इवेंचुअली जो भी आप, मतलब मैं शो के बारे में ज़्यादा बताना नहीं चाहता, तो जो क्लाइमैक्स में होता है शो में वो काफ़ी हार्टनिंग था यार, काफ़ी इट्स इंटेंस मेरे लिए काफ़ी। तो फिर मेरा इंटरेस्ट काफ़ी जागा उसमें, मैंने खुद भी रिसर्च किया उसके बारे में। तो मैंने देखा कि ऐसे छोटे छोटे किस्से जो बाहर नहीं आते हैं, छोटे मतलब इसलिए क्योंकि वो इतने फेमस नहीं होते हैं, लेकिन उनका बहुत महत्व है क्योंकि पता नहीं कितनी जानें बचाई है ऐसे किस्सों ने। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर इस पे कुछ बन रहा है तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर मैं उसका एक पार्ट बनता हूँ तो। वरुण, आपने जब ये रोल आया है, आपको हमने शुरुआत में एक बहुत ही, एक कहते हैं ना हमारे घर का लड़का है, क्यूट सा, स्मार्ट सा, लोग फैन फॉलोइंग आपकी है। आप फिर उसके बाद जो बहुत ज़्यादा रिमार्केबल रोल हैं, आप कोहरा में आ रहे हैं, आप असुर में आ रहे हैं, अब आप रक्षक में आ रहे हैं, एक बिल्कुल एक ग्राफ चेंज होता देख रहे हैं। तो आपको जब ये फिल्म में ऐसे कैरेक्टर आते हैं तो इनकी तैयारी कैसे होती है? मतलब कि एक आपका एक फ़ैन, आपको फीमेल फ़ैन आपके बहुत बड़ा है, आपका फीमेल फ़ैन, तो उसके बाद इस तरह के इंटेंस रोल, तो सीरियस से रोलों का फ़र्क पड़ता है कि ये फ़र्क डाल रहे हैं खुद पे भी और इमेज पे भी? मतलब हाँ, ये मैं झूठ बोलूँगा अगर ये बात बोलूँगा कि मैंने डेलिबरेटली अटेम्प्ट नहीं किया। तो मैंने डेलिबरेटली किया अटेम्प्ट बात। और ऐसा भी नहीं कि मुझे वो करने में मज़ा नहीं, वो करने में बहुत मज़ा आता था। वो मैं ADHD हूँ, अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर होता है एक। तो वो लोग ना, जैसे अब अभी आप बात करते करते मेरी टांगें हिलती रहेंगी, नींद नहीं आती है मेरे को रात को, तो बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। तो उनका ना अटेंशन स्पैन कम होता है मेरे जैसे लोगों का। तो दैट्स द मेंटल एवेल्युएशन ऑफ मी विच मेक्स मी, मतलब मैं वो दे रहा हूँ अपना वो जस्टिफिकेशन कि कोई चीज़ 2 साल तक चलती रहेगी ना अगर, तो मेरा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो मेरे को 2 महीने 3 महीने वाले प्रोजेक्ट्स दे वर्क वेल फॉर मी। मैं अपनी मेहनत डालता हूँ, वो करता हूँ, कुछ नया सीखता हूँ, कुछ नया देखता हूँ और निकल जाता हूँ आगे। सो जस्ट दैट एंड क्या कहते हैं, एंड वो मैंने किया था उस टाइम पे मेरे को वो समझ आया था, तो मैंने वो कर लिया। फिर थोड़े टाइम बाद मेरे को लगा कि स्कोप है शायद कुछ और ज़्यादा अच्छा और रेलेवेंट, और मेरी ना इंटेंस स्टोरीज मेरे से रेजोनेट बहुत ज़्यादा दिमाग में करती हैं। वो भी तो कोई इमेज बिल्डिंग वाली बात नहीं थी, वाज जस्ट दैट एट वन पॉइंट टाइम आई थॉट कि पैसे बना के क्या करना है यार, जो दिल को अच्छा लगता है वो करो। ये जो आपने भी बात बोली ना, अभी इधर विक्रांत मैसी का भी एक स्टेटमेंट आया हुआ था, उन्होंने बोला है कि मैंने टीवी के जो मुझे फिक्स मंथ के पता थे 35 लाख मिल रहे हैं, और उसको मैंने छोड़ा और फिर मैं अपनी वाइफ से पॉकेट मनी लेता था। मुझे लगा सिनेमा में कोई अच्छा कर रहा है, और आज 12th फेल एक्टर हमारा बहुत बड़ा एक्टर हो चुका है। तो सेम सिचुएशन जैसे आप लोग करते हैं, आपने टीवी बहुत लंबा किया, फिर अभी OTT ने बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दे दिया है, ये आप लोगों को पता है, क्योंकि हमेशा टीवी वालों को फिल्म में जाना, वो एक टीवी एक्टर टीवी एक्ट्रेस का टैग बहुत शायद बुरा भी होता है।
क्योंकि उनको काम मिलने में दिक्कत होती है। बहुत प्रॉब्लम है भाई एक्चुअली ऑनेस्टली, और ये प्रॉब्लम टीवी एक्टर्स की नहीं है। क्या मेरा वही है कि ये चीज़ हाँ नो, प्रॉब्लम टीवी एक्टर्स की नहीं, प्रॉब्लम इंडस्ट्री की है। वो टीवी एक्टर क्यों वो लोग खुद वो सेम इंडस्ट्री के लोग हैं, वो बॉम्बे में काम करते हैं सारे। लाइक इट्स वेरी स्ट्रेंज, लाइक आई डोंट नो वेयर दिस बाय डाइवर्सिफाइंग कम्स फ्रॉम, बिकॉज वो काम वहीं करते हैं सारे। और बहुत सारे लोग हैं जो खुद ही टेलीविजन कर रहे होते हैं और फिल्म्स कर रहे होते हैं, OTT कर रहे होते हैं सेम टाइम पे। बट एक है पता नहीं क्यों कि इसने टीवी किया तो इसको नहीं लेना। आई डोंट नो, मेरे हिसाब से वो इनसिक्योरिटी है, बिकॉज जो लोगों ने जो लिखा ना उस पर विश्वास नहीं है उनको कि ये अच्छा करेगा। वो बोला कि जो लास्ट जिसका सबसे ज़्यादा चला था उसको लेके आओ ताकि चल जाए हमारा भी। It's very simple. It's very stupid, but that's how people think. So basically, art goes out of the window. Art, जो इंडस्ट्री में हम काम करते हैं, that goes out of the window entirely. तो अभी क्या आपके साथ ये विश्वास ऐसा हुआ कि ऐसे रोल, अच्छे रोल का वेट करने के लिए, अच्छे स्क्रिप्ट के वेट के लिए क्या ऐसे चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं? ये चॉइस तो सही बात है, ये चॉइस तो मुझे लगता है हम लोग सबको लेनी पड़ती है कि ये प्रोजेक्ट जो कर रहे हैं ये किसके लिए कर रहे हैं। क्रिएटिवली ये पसंद है इसलिए कर रहे हैं, या टू बी वेरी ऑनेस्ट कई बार आपको इसलिए करना पड़ता है क्योंकि यू वांट द फाइनेंशियल्स टू कीप कमिंग इन, तो पैसे के लिए करते हैं आप। या फिर किसी फिल्म मेकर के साथ काम करने का बहुत मन है, स्क्रिप्ट में इतना नहीं विश्वास आ रहा है लेकिन आपको पता है कि वो जब बनाएंगे तो कुछ निखर के बन जाएगा, तो आप उसलिए कर रहे हैं। तो कोई ना कोई रीजनिंग तो हम लोग ड्रॉ करते ही हैं। और मेरे लिए भी हमेशा मुश्किल रहा है मन के खिलाफ चलना, कि अगर किसी चीज़ में मन नहीं है तो फिर मुझे पता है कि अगर मैं अभी हाँ कर दूंगा तो थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ डूइंग दिस मैं इसको जस्टिस नहीं कर पाऊंगा, और फिर वो जितने लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं उन सबको दिखेगा, तो फिर इसलिए मैं नहीं कर पाता वो। हाँ, तो ये डिफ़िकल्ट चॉइसेस हैं, और ये जो एक एक्टर का ऑलरेडी थोड़ा डिफ़िकल्ट जीवन है उसकी एक और डिफ़िकल्टी की लेयर है। मुझे लगता है कि जी ये मतलब मेरी पर्सनालिटी के लिए ये ज़्यादा मुश्किल चीज़ थी। बाकी चीज़ें मुझे ठीक लगा, इजी लगा ये वो, लेकिन जब कोई बहुत चाहता है कि आप कुछ उनके लिए उनके साथ करें तो उनको ना कहने के लिए मतलब मुझे थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है। अभी जो आपका ट्रेलर रक्षक है दिख रहा है, आपका लुक्स तो आपके बहुत अच्छे, मतलब अच्छे इन द सेंस कि हमें रियल किरदार दिख रहे हैं। ये नहीं लग रहा कि वहाँ पे वरुण है, वहाँ पे विश्वास है। सबसे बेस्ट चीज़ लगी। और दूसरी बात है, इस ऐसी पिक्चर्स के लिए आई थिंक लोकेशन बहुत मैटर करती है। आप रियल लोकेशन पे गए हैं, ये रियल लोकेशन आसान नहीं है। ये कोई सेट नहीं लगा है भंसाली का जहाँ पे आप खूबसूरत होगा, ये बहुत डरावना होता है और बहुत कभी भी क्या चीज़ें हो जाएंगी शूट करते वक्त भी। आपके साथ हुई चीज़ें? मैं वॉक करने में तो मेरी आदत है कि मैं जैसे वो ऐसे से ना ADHD मतलब बोर हो जाता हूँ बड़ी जल्दी। आई कांट, वैन में बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो यहाँ तो मज़ा आ रहा होगा इस वाले में। अब बात कर रहा हूँ थोड़ी बहुत देर हो गई वैसे। अगर आपने 3 सवाल मेरे से साथ में पूछे तो ये वॉक करने चले जाएंगे। तो मैं वॉक करने निकल रहा था, तो मेरे पास जो लाइन प्रोड्यूसर्स थे उनको पहले शायद झिझक हो रही थी थोड़ी, उनको शायद होगा कि इसको अपने जोन में रहने दो व्हाटएवर, क्योंकि यूजुअली मैं सोच कैरेक्टर के बारे में प्रेप कर रहा हूँ। 2-3 दिन के बाद वो आए कि सर यूनिफॉर्म पहन के ऐसे आप घूम नहीं सकते हैं यहाँ पे, ये ऐसा इलाका नहीं है। सो यार इट वाज अ वेरी टफ जोन टू बी इन, लाइक कि क्या मतलब तो पीस है एंड एवरीथिंग। कह रहा है पीस है, यू आर राइट, बट यूनिफॉर्म पहन के नहीं घूम सकते, यू नेवर नो हु इज लुकिंग आउट फॉर अ सोल्जर। सो इट वाज अ टफ प्लेस टू शूट एंड वेदर वाइज इट वाज अ वेरी टफ प्लेस टू शूट। क्या टेम्परेचर रहा होगा उस टाइम? We started one day in -7 और पूरा all of it was action. The obviously land is elevated, so you get breathless and kind of thing. मेरे साथ जो लड़का चलता है राकेश, मतलब जो मेरा मैन फ्राइडे if you want to call him, वो गाड़ी में बैठ के बात करते करते सांस चढ़ जाती थी उसको। गाड़ी में बैठा वो आधे घंटे, भैया कुछ दे दो। So it was tough. It was very tough. तो वो ऐसी लोकेशन में आपने काम तो करा, कितने दिन का ये शूट चला पूरा? कितने मुश्किल? 21 I think. 21 है। तो ये बहुत जल्दी समा पूरा कंप्लीट। It's a 90-minute film. It's a film. It was a film that's made into 3 episodes because they wanted to tell a story in cliffhangers. तो इसके बाद ये जो है इस तरह का एक आप लोगों ने, मैं आपसे विश्वास करूंगी, मैं नहीं चाहती करूँ वॉक पे वैसे नहीं जाए, मैं रोक नहीं जाऊँ, इतना बदतमीज नहीं हूँ, मैं ADHD हूँ। नहीं आप अपने, मुझे जितना इंडस्ट्री के इनसाइड स्टोरीज को बारे में पता है, आप बहुत हम्बल एक्टर्स में से आते हैं, तो मुझे कंफर्म है नहीं जाने वाले का। मेरा यही कि आपने फीमेल डायरेक्टर प्रोड्यूसर रिया के साथ भी काम करा हुआ है जी। तो अभी मोस्टली मेल डायरेक्टर्स होते हैं, अभी फीमेल ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है,
फीमेल डायरेक्टर और मेल डायरेक्टर का जो काम करने का तरीका होता है, क्या वो ज़्यादा डिसिप्लिन होती है, मैनेज ज़्यादा अच्छा होता है, क्या एक्सपीरियंस होता है? मैंने तो टू बी ऑनेस्ट ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया. फर्स्टली रिया प्रोड्यूसर थी, डायरेक्टर शशांक घोष थे, तो वो तो लेकिन सबका अपना अपना नेचर होता है. कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं, कुछ नहीं. मतलब रिया की अपनी नेचर है, वो एज अ प्रोड्यूसर वो पूरी बिंदास है. आपको किसी चीज़ की कोई भी कमी नहीं हुई उस सेट पे. एंड लाइक बड़ा फ्रॉम डे वन, जैसे जिस दिन लुक भी सेट करनी थी उन्होंने, भंडारी था मेरे कैरेक्टर का नाम, तो हम लोग उन्होंने एक सालन बुक किया था, वहाँ पे सबको बुला के हमें, और वहाँ पे लुक सेट हुई. तो वहाँ रिया आई थी पहली बार जब मेरी उनसे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हुई. तो वो दाढ़ी सोच रहे थे वो कितनी रखें, कम करें, ज़्यादा करें, ये वो. तो वो मेरे पास आई, मुझे बोली तुझे कितनी रखनी है यार, तू बता इनको तुझे कितनी रखनी है यार. तो मतलब वो प्रोड्यूसर्स यूजुअली ऐसे सेटअप में नहीं होते हैं, यू नो, बाकियों में. बट वो थी वो शुरू से. तो वो मतलब मेल फीमेल वाला डिफरेंस मुझे नहीं पता मैं कितना मैंने वो फील किया है, ज़्यादा नहीं किया. बट अपनी अपनी नेचर सबकी होती है. आप एक प्रोजेक्ट पे आते हो तो आपको दिखता है कि अच्छा ये लोग ये इस तरह से काम करते हैं, ये इस तरह से करते हैं, और उसका अपना ही मज़ा है. करीना और सोनम के साथ भी तो जी जी, वही उसी फिल्म में है वो लोग भी. हाँ जी जी, हाँ जी. और वरुण, मेरा आपसे है कि आप इंडस्ट्री में बहुत लंबे वक्त से हैं, और टीवी, ओटीटी और अभी फिल्मों के लिए हम आपको देखना चाहेंगे एक बहुत बड़े उसमें. लेकिन क्या आपको लग रहा होता है कि जैसे कोहरा आई लाइफ में, फिर असुर आती है, तो उसके बाद क्या होता है कि कोई अच्छा प्रोजेक्ट आया और वो अच्छा चल गया? प्रोजेक्ट हमेशा अच्छे होते हैं, कई बार नहीं चलते. क्या रोल भी अच्छे आने शुरू हो जाते हैं, या उसी जैसे रोल आने शुरू हो जाते हैं? ये भी फेस करना पड़ता है कि अब ऐसा देख लिया, अब उसी में आगे सबको देख. हाँ, कोशिश करते हैं लोग ऐसी, बट कई लोग ना वो आई डोंट नो यार, पता नहीं किस्मत होती है. और किस्मत तो डेफिनेटली लक प्लेज अ ह्यूज पार्ट. और एक्चुअली आजकल मुझे आई स्टार्टेड सेइंग दिस रिसेंटली, पीपल आर लाइक यू आर अमेजिंग एंड यू आर यू नो दिस एंड दैट. आई ऑलवेज कीप टेलिंग एवरीवन कि मेरे ऐसे बहुत हैं भाई. इट्स जस्ट दैट लक प्लेज अ ह्यूज पार्ट. At the same time, I think there's certain amount of manifestation in your head about your career that you set up, which I think also reflects in your demeanor maybe. So a lot of people don't waste their time with trying to typecast me, because मेरी थोड़ी image ऐसी है कि थोड़ा you know creatively इसको जो करना है type ही करेगा. But once it you know your shit hits the roof like the show like Kohra. So yeah, then at that point in time, everyone is like, dude, this guy can do anything. So yes, a lot of people start showing a lot of interest, and yeah, a lot of options start coming your way. So yeah. इसमें तो आपने यूनिफॉर्म पहनी है. अक्सर हम एक्टर से सुनते हैं जब वो ऐसी फिल्म्स करते हैं कि यूनिफॉर्म पहनने के बाद एक चेंज आ जाता है. खुद में भी महसूस हुआ वो चेंज कि यूनिफॉर्म के बाद एक फील आता है? यार आती तो है ऑनेस्टली. मैं बहुत ड्रामेटिक पर्सनल लाइफ में नहीं हूँ. मैं वेरी इजी गोइंग सिंपल काइंड ऑफ पर्सन. पर थोड़ा फ़र्क आता है. एक तो ये भी था ना कि क्या कहते हैं, पोर्ट्रेइंग अ रियल समवन, किसी ने अपनी जान दी थी यार यू नो देश के लिए. इट्स नॉट एन ईजी थिंग. बोलने में बहुत आसान है. वो मर गया इंसान यार देश को बचाने के लिए. बेसिकली उसका इंटेंट क्या होगा कि मेरी फैमिली तक ना पहुँचे बात, यू नो. अगर आज यहाँ से छोड़ दिया तो फिर और आएंगे. तो इट्स वेरी इनोसेंट, सीधी सी बात है कि मैं तुम्हारे घर में नहीं आऊँगा, मेरे घर में मत आओ प्लीज़. और अगर आओगे तो मैं मार दूंगा तुम्हें, क्या करूँगा फिर अदरवाइज. सो वो दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्लेइंग सुंबीर सिंह जी, एंड व्हेन यू पुट ऑन द यूनिफॉर्म देयर इज समथिंग, कुछ तो चेंज होता है. सोल्जर्स की लाइफ आप लोगों ने बहुत करीब से भी देखी होगी, तो वो कैसी लग रही है? मतलब कि आपकी अपनी लाइफ, बहुत डिसिप्लिन होते हैं एक्टर्स भी. हमारी लाइफ नहीं, बट फिर भी वो बहुत डिसिप्लिन का बहुत ही पीक है वो. तो कैसा लग रहा होता है उनके साथ? हमने भी काफ़ी मतलब while we were shooting we were pretty disciplined at that time, but अलर्ट. मुझे लगता है मैंने जो नोटिस किया लाइक उनके अंदर भी एक सर्टेन काइंड ऑफ अलर्टनेस है जो कभी जाती नहीं है. वो कुछ भी कर रहे हैं, वो एक उनका सर्टेन लेवल ऑफ अलर्टनेस रहता है हमेशा. आसपास कौन क्या कर रहा है, कैसे क्या, ये वो आदत सी पड़ जाती है उनको. वो मुझे एक्चुअली चीज़ लगा कॉमन है हमारे साथ. उनकी एक्टर्स भी जो एक्चुअल एक्टर्स हैं, जो मतलब क्राफ्ट को सीरियसली लेते हैं, उनमें भी हमेशा एक सर्टेन लेवल ऑफ अलर्टनेस रहती है. अलर्ट रहते हैं वो हमेशा, जहाँ भी बैठे हैं. जो हल्का सा एक जो ध्यान है वो रहता है. लेकिन
मैंने तो टू बी ऑनेस्ट, मैं जिन ऑफिसर से मिला जाके कश्मीर में, मैंने उनमें बेपरवाही देखी है, हल्की सी बेपरवाही, मतलब लापरवाही नहीं, बेपरवाही। हाँ हाँ, बेपरवाही ऐसी कि जान वान की फिक्र नहीं है उनको अब। तो अब वो मतलब मौत, मुझे ऐसा लगा कि इतनी करीबी से देख चुके हैं कि अब एक वो अलग सा एक वो डिमीनर अलग है बिल्कुल, वो निडरता का जिसमें वो लोग जीते हैं ना, वो बात करने का तरीका, एक सबसे मिलने का एक खुलापन है उसके अंदर, एक उसके अंदर जो मुझे लगता है वो छोटे मोटे इमोशन से कम जूझते हैं, जैसे कोई किसी तरह का कुछ डिप्रेशन या फिर जेलसी और ये वो, इन चीज़ों से वो को थोड़े पार लगे मुझे ऐसा लगा कि इतनी करीबी से ये लोग इतनी मतलब लोगों को खो चुके हैं, डेथ देख चुके हैं, ऐसी लाइफ देख चुके हैं कि इनको प्रेशियसनेस ऑफ लाइफ की बहुत एक अच्छी जानकारी है। तो ये अपना हर दिन 100% जी रहे हैं, इस अपना काम 100% कर रहे हैं और सेवा में लगे हुए हैं पूरी, और जिससे मिल रहे हैं सारा काम कर रहे हैं। जो ये मेरी पर्सनल बड़ी एक जो चीज़ मैंने नोटिस की है, जो कुछ ही लोगों से मिला हूँ मैं, 3-4 लोगों से जो अच्छे हाई रैंकिंग ऑफिसर्स हैं, मगर मैंने ये चीज़ उन सब में देखी। शायर हैं मोस्टली, लिखते हैं, पोएटिक नेचर हो जाती है उनकी, गाते भी हैं कई। हाँ जी, एक उनमें से जो थे वो गाते थे और थोड़े वो फेमस भी हैं लोकली फेसबुक में। हाँ जी, तो मुझे एक्चुअली पता नहीं है, मैं नाम नहीं ले सकता शायद, इसलिए मैं ले नहीं रहा, लेकिन हाँ बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग। मैं पुलिस के लोगों से वैसे भी मिला हूँ, पूरे देश में हम मिलते ही हैं। शी के लिए मैं बॉम्बे में मिला था, पंजाब में रहता हूँ, तो वैसे दोस्त सर्कल में। हाँ अच्छा, चलान वाले भी। दिल्ली में जेल में भी बंद हो चुके हो, एक रात मुर्गा बनाया था आपको शायद। कैसी कैसी खबर सच्ची? अच्छा कि स्कूल में था उस टाइम। स्कूल में जेल में चले गए? जेल नहीं थी वो, हाँ मतलब थाना था। अच्छा चलो थोड़ी देर बैठो आके, वो वाला था। हाँ नहीं, मतलब बच्चों को हम लड़ाई वड़ाई कर देते हैं दिल्ली में, वो लड़ाई वड़ाई बहुत होती है, मत करना भाई, कोई मत, नॉट रिकमेंडिंग दैट। हाँ तो फिर क्या कहते हैं, थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया था, तो हम 3 दोस्तों को ले गए पुलिस में, स्टेशन में। हाँ तो कितनी देर चला था ये, फिर उसके बाद दोबारा नहीं हुआ? अच्छा नाइट स्टे हुआ था वहाँ पे? कोई बात नहीं, हाँ अच्छी बात है, कोई इसीलिए काम आ रहा होगा ना आगे, आर्मी वालों से मिलना था ना, तो फिर थोड़ा पुलिस वालों से बातचीत थी। नहीं अच्छी बात है, कोई बात नहीं, हो जाता है, बचपना था। नहीं एक्चुअली गलती थी मेरी, ऑब्वियसली, तो सजा भुगतनी पड़ी। खैर मैं तो मुझे याद आ गया इंसिडेंट, क्योंकि मैंने बहुत पहले ये इंटरव्यू सुना हुआ था आपका, तो आपने बोला मैं दिल्ली में था, क्योंकि आपने तब जवाब ये दिया था कि आप क्यों गए, तो उन्होंने बोला मैं दिल्ली में था, तो मैं उस जवाब पे मुझे याद हो गया कि दिल्ली में रहने का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि आप चलो भाई, नहीं दिल्ली में रहने का मतलब नहीं होता, चलो आज थाने बैठो चल के 1 घंटा। दिल्ली में लड़ने का नहीं था। हाँ वो तो फिर है, और दिल्ली की एक अलग लैंग्वेज भी चलती है। तो फिलहाल अभी ये जो रक्षक है आप लोग के लिए बिल्कुल होगा कि बहुत अच्छी जाए, और रक्षक के बाद क्या है कि आप दोनों के साथ क्या है कि आप लोग जो भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं बहुत अलग अलग किरदार में आ रहे हो। रक्षक के बाद क्या होगा, हम किधर देखेंगे वरुण को और किधर देखेंगे विश्वास को? यार मेरा रक्षक आएगा, उसके बाद हम वो एक 2 शोज हैं मेरे पेंडिंग। एक पीरियड ड्रामा है ऑन डेकॉइट्स एंड खजानास एंड ट्रेजर्स एंड स्टफ लाइक दैट, कॉल्ड दोनाली। सीरीज ही है, हमने कर लिया शो, इट्स कॉल्ड चंबल। और एक कमिंग ऑफ एज पॉलिटिकल, इफ आई वांट टू से अ लिटिल बिट, ड्रामा कॉल्ड बवंडर। And there's a show I'm working on right now for Sony Live called Raj Jawan. It's a very fun zone. थोड़ा कम intense है, thankfully, unlike my other work after Rakshak. Yeah. आप विश्वास इसके बाद कहाँ पे दिख रहे हैं हमें? मैं आपको खैर तो रक्षक में ही दिखूंगा, और रक्षक करते हुए। आपके डायलॉग बहुत अच्छे चल रहे हैं, मतलब आप जी। दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी दिख रही है। चलो अच्छा है, आई होप सबको ऐसा ही लगे, तो फिर फूट जाएगा वो सब पे। तो उसके बाद अभी कोई नहीं, मतलब मेरा मतलब है कि अभी आप जैसे रक्षक में कर रहे हो वही थोड़ा सीरियस और इमोशनल जो हमें दिख रहा है बहुत है। इसके बाद कैसे देखेंगे, मतलब आप कोई जॉनर कॉमेडी या इसमें जाना चाहते हैं? मैं बिल्कुल जाना चाहता हूँ जी, नहीं मैं कॉमेडी करना चाहता हूँ, मैं एक्शन करना चाहता हूँ, प्रॉपर एक्शन नहीं किया मैंने, और कुछ मेरे मतलब का मिले तो मैं रोमांस भी कर लूँगा। हाँ जी। अच्छा एक्शन से मुझे याद आया कि अभी जो एक केस, अब मेरा लास्ट सवाल होगा आपसे, इंडस्ट्री में एक बड़ा अलग ही तरह का वो है कि जैसे आर्मी जवान का रोल आया, सबसे पहले वो अपनी बॉडी पे काम करने लग जाते हैं ना कि रोल पे।
तो आपको भी लगता है कि इसके लिए ऐसा बोला कि मेकर ने कि पहले बॉडी बना लो क्योंकि जवान बनना है? तो मैं करता नहीं। It's a different set of understanding in that scenario. What you have to understand कि जब एक तुम इंटरव्यू कर रहे थे अभी तो विश्वास ने बोला था कि सब जो काम कर रहे हैं सेट यूनिट पे मतलब स्क्रिप्ट पे उनसे मिल के डिसीजन लेना आसान हो जाता है बिकॉज यू अंडरस्टैंड कि व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी दैट आई टेल। हाँ, और सिक्स पैक में जवान नहीं दिखते, फिट होते हैं वो। भाई हम तो कवर्ड थे पूरा टाइम, पहली चीज। और दूसरी बात, आज व्हाट इज सिक्स पैक गॉट टू डू? आई मीन फर्स्ट ऑफ ऑल गो विजिट द सोल्जर्स। सेकेंडली व्हेन यू टॉकिंग अबाउट a portrayal of a character, art, the craft of it, your expression lies in your eyes, not in your abdomen. तो मैं अगर मेरे को ऐसा बोला तो मैं नमस्ते करके चला जाता हूँ कि आपके सिक्स पैक में नहीं दिखते आपके आर्ट आपकी एक्चुअली, या और गोली लगेगी तो फिर वो सिक्स पैक में भी लगेगी अगर लगेगी तो। ऐसा नहीं है कि सोल्जर्स फिट नहीं होते, सोल्जर्स जितना कोई फिट नहीं होता, मगर वो फिटनेस जो है वो वाली शरीर जो है वो अलग है, वो हमारे जैसे वो मतलब उस लेवल पे है कि आपको जो बेसिक आपकी ड्यूटीज और अमेनिटीज वो सारे आप कर ले। You have to be able to carry off all the duties that are assigned to you. जी। I was gonna add कि certain some no, they have to be capable of carrying out all the duties and still have the vigor to carry on to do more because that's what they're required to do. Soldiers are. तो मैं उम्मीद करूंगी रक्षक बहुत अच्छी जाए और बहुत कमाल करे, आपके आगे के प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छे जाएं, और हम वरुण की तो फैन फॉलोइंग और आपकी बहुत बढ़ती जा रही है, भंडारी लोगों के बहुत फेवरेट रहे और आगे भी ऐसी तरक्कियाँ हो। थैंक यू सो मच।